हेलो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल इंश्योरेंस प्लान बहुत बिक रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो भी इंश्योरेंस प्लान बिक रहे हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्लान है हेल्थ इंश्योरेंस। और ये हेल्थ इंश्योरेंस फैमिली में हर मेंबर का होना चाहिए। और जो लाइफ इंश्योरेंस है वो उस पर्सन का होना चाहिए जो उस फैमिली का अर्निंग मेंबर है। वो एक हो सकते हैं या दो हो सकते हैं, वो कितने भी हो सकते हैं, बट अर्निंग मेंबर हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जो भी अगर कुछ होता है अर्निंग मेंबर को और आपने इंश्योरेंस करवा रखा है तो उस केस में आपकी इनकम का 20x या 25x ही इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। तो अगर कोई कोई कुछ अर्निंग नहीं कर रहा है तो उसका जो वो होगा, मतलब साल की जो कमाई होगी वो 20x, इट्स नथिंग, ज़ीरो, मतलब ज़ीरो ही होगी। इस वजह से अर्निंग मेंबर का करवाया जाता है। उसमें भी जो लाइफ इंश्योरेंस होता है उसमें एक बहुत बड़ा ही ब्लंडर चल रहा है इस टाइम इन इंडिया कि लोग इंडोमेंट्स या यूलिप्स प्लान्स लेते हैं, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। अगर आपको इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस लेना है तो जो इंश्योरेंस आपके लिए बना है, बेसिकली जो इंश्योरेंस इंश्योरेंस के लिए बना है वो टर्म इंश्योरेंस है। उसमें क्या होता है कि आपको लास्ट में कुछ पैसा नहीं मिलेगा, बट विद इन पीरियड, जिस पीरियड्स के लिए आपने जिस पॉलिसी को लिया है उस दौरान अगर आपको कुछ होता है तो एक एक्स अमाउंट जो आप प्रीमियम भरते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एक्स अमाउंट मिलेगा जब आपको कुछ भी होता है उस लॉक पीरियड में। और उसका बहुत ही कम प्रीमियम जाता है। अगर आप चाहते हैं कि 1 करोड़ का प्रीमियम लेना और आपकी एज अभी 24-25 चल रही है तो लगभग आपको 10 से 15 के बीच में ईयरली आपको मिल जाएगा 1 करोड़ का प्लान। और इंडोमेंट्स प्लान में यह है कि आप अगर 1 करोड़ का कवर लेने जाएंगे तो आपको कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपये पर मंथ देना होगा, अगर आपकी एज 25-26 है या 24 भी है तो। मेरे हिसाब से अगर आप टर्म इंश्योरेंस लें और जो पैसा आपका बचता है उसको आप मंथली एसआईपी के थ्रू या स्टॉक में लगाएं। या तो आप लगा सकते हैं, अगर आपको नॉलेज है स्टॉक मार्केट तो डायरेक्ट स्टॉक में जाएं, अदरवाइज़ आप म्यूचुअल फंड्स के साथ भी जा सकते हैं। और वो अगर आप जस्ट लाइक एक इंडोमेंट्स प्लान लेते हैं 20 साल का और सिमिलर उतना ही पैसा अगर आप या उससे कम भी पैसा आप म्यूचुअल फंड्स में डालेंगे 20 साल के लिए, पर महीने आप कुछ या मतलब पैसा उनमें डालते रहेंगे तो वो जो ग्रोथ होगी कम से कम बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी आप लोगों के लिए। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप टर्म इंश्योरेंस लें। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में आप एक अच्छा सा हेल्थ इंश्योरेंस चुनें जिसमें सब कुछ कवर हो। और उसमें आप चाहें तो प्रीमियम एक सर्टेन लेवल से बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि आप हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जा रहे हैं। और आप लाइफ इंश्योरेंस में इंडोमेंट्स प्लान्स ना लें, ये ब्लंडर है, पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते। बट जो रियल इंश्योरेंस है वो आपकी लाइफ के लिए है, वो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आपको इन्वेस्टमेंट ही करना है तो म्यूचुअल फंड्स हैं या स्टॉक है और भी चीज़ें हैं जो आपको अच्छा रिटर्न देंगे। अगर आप 20 साल के लिए या स्टॉक मार्केट में जाएंगे तो अगर आपको आप 50-60 साल के हैं तो आप बॉन्ड्स वगैरह में जा सकते हैं। इस जस्ट लाइक अ बॉन्ड्स इंडोमेंट्स प्लान। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाइफ इंश्योरेंस में टर्म इंश्योरेंस लें और उसके बाद जो उनको पैसा बचता है वो हेल्थ इंश्योरेंस लें, क्योंकि मस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पूरी फैमिली का होना चाहिए। और लाइफ इंश्योरेंस ओनली फॉर दोज हु इज़ अर्निंग मेंबर ऑफ दैट फैमिली। And the next thing is that if you are going to investment, so you invest in mutual funds and in a stock, you get some knowledge about that over then। अगर आपकी 40 या 50 की होने वाली है तो आप बॉन्ड्स, ETF या गोल्ड, इन सब चीज़ों में जा सकते हैं। क्योंकि आप 40 के बाद जो है ना रिस्क कैपेसिटी आपकी बहुत ही कम होती है। आपने क्योंकि बहुत पैसा कमा लिया होता है और आप नहीं चाहते कि वो किसी भी तरीके से कम हो या आपका इन्वेस्टमेंट प्लान फेल हो जाए।
सो दैट्स वाई आई एम सेइंग दिस थिंग। और अगर आप थोड़ी बहुत नॉलेज लेना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।